जय भीम साथियों। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। इससे बढ़िया टॉपिक नहीं अभी तक। ये इस वीडियो को ये वीडियो आपने देख ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी। आपकी सोच नहीं समझने की सारी शक्ति बदल जाएगी, आपकी सोच एक तरफा हो जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से शेयर करना, क्योंकि दोस्तों जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ मैं वो टॉपिक एक हर आदमी की ज़िंदगी में जीवन में एक अहम कड़ी निभाता है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो एक लीडर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि एक लीडर के बारे में समझाना चाहता हूँ कि आज आप लीडर्स कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ एक लीडर कैसे होना चाहिए। एक आम इंसान लीडर बन सकता है। एक ऐसा लीडर जिसके कहने पर लोग अपनी जान की बाजी भी लगा दें। पर यह समझ लेना चाहिए कि लीडर का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों लीडर जो होता है, लीडर को दुख भी सहना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है लीडर बनने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप तकलीफ़ों से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, तकलीफ़ों से लगाव नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। दोस्तों जैसे कि एक तितली बनने के लिए तितली बनने के लिए जितना भावुक होता है ना, उतना ही आपको भी होना पड़ेगा। मतलब कि एक लीडर बनने के लिए उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा मेरे भाई। और बाँस को बांसुरी बनाने के लिए बाँस को काटना भी पड़ता है। और जैसे कि एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, जैसे कि पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को काटना भी पड़ता है और पत्थर को तराशना भी पड़ता है। और यहाँ तक कि पत्थर को इतनी चोटें दी जाती है, इतनी चोटें दी जाती है, पत्थर को इतनी चोटें सहनी पड़ती है, तब जाके वो एक बहुत ही सुंदर एक मूर्ति का आकार लेता है। फिर जाके लोग उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वरना दोस्तों ऐसे कोई किसी का सम्मान नहीं करता बिना उसके। जब तक आप अपने आप को नहीं तराशोगे, आप अपनी मेहनत को नहीं बाहर लाओगे, अपना एक पसीना बहा के अपनी मेहनत नहीं करोगे तो दोस्तों आप कैसे सक्सेस हो जाओगे, आप एक अच्छा लीडर कैसे बन पाओगे। तो दोस्तों आप तभी बन पाओगे जब तक आप एक अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छी मेहनत ना करें, कड़ी मेहनत ना करें। बहुत तपस्या के बाद आपको इस मेहनत पर, इस मुकाम पर पहुंचना होता है। हमें कोई भी इंसान ऐसे ही लीडर नहीं बन जाता। और कोई भी पेड़ ऐसा ही पेड़ नहीं बन जाता, उसके सामने भी बहुत सारी समस्या होती है। उसके इतिहास को जानेंगे तो आप उसके इतिहास में क्या क्या होता है। दोस्तों पहले वो एक बीज बनता है और फिर वो धरती में बोया जाता है, फिर उसकी जड़ें बीज अंकुरित होकर वो अपनी जड़ें जमाता है, फिर उसे कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है मेरे भाई। जैसे कि कोई बच्चा जब वो छोटा पौधा रहता है, कोई आदमी उसे उखाड़ ना फेंके, कोई बहुत सारे कीड़े उसे खा ना ले में, और आंधी तूफानों से, बाढ़ से, हर चीज़ से बचता है। दोस्तों वो हर चीज़ का सामना करके तब जाके वो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनता है। ऐसे ही वो पेड़ नहीं बन जाता, उस पेड़ का भी बहुत सारा इतिहास। कभी भी किसी पेड़ को देखो आप तो बहुत सारे उसके इतिहास के बारे में भी देखना चाहिए। और दोस्तों हमेशा पेड़ हमें एक चीज़ सिखाता है, हमें जो कुदरत की वो सिखाता है। जैसे कि कुदरत ने हम उसको प्रकृति के रूप में उसे ढाला है, वैसे ही हमें भी ढाला है। हमें भी वही सिखाता है वो पेड़। हम अपने इतिहास को जानें और हम अपने आप को पहचानें और अपनी कड़ी मेहनत से हम एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं और आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। एक दूसरे पर निर्भर ना होकर हम खुद पर निर्भर कैसे रह सकते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको तकलीफ़ें और इम्यून सिस्टम का बेहद मजबूत ज़रूरी होना चाहिए। और दोस्तों होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि कहा है, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि किसी की भी आत्मा ने तप किया है तो दोस्तों परमात्मा ने भी वही परमात्मा कहलाया है।
जैसे कि दोस्तों जिसकी आत्मा ने तप किया है वही परमात्मा कहलाया है। याद रखना दोस्तों, जीवन में सबसे पहली जंग हमारी कुदरत के साथ ही होती है। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है, कुदरत हमें इतना कुछ सिखाती है कि ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और कुदरत हमें इतना सिखाती है कि पेड़ों के जरिए हमें सिखाती है कि जिस तरीके से इस पेड़ ने आकार विशाल रूप का पेड़ का रूप धारण किया है, उसी तरह आप भी अपने एक अच्छे लीडर होएं और अच्छा समाज में अपनी पहचान बनाएं दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने काम पर ध्यान रखिए और अच्छा काम करिए। अपने काम में लगातार एक निरंतर प्रयास करते रहिएगा, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। अगर जो आप अपने काम को बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो दोस्तों आपको कभी भी किसी चीज़ की सफलता नहीं मिलेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे और ऐसे ही आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। वो जीवन किसी काम का नहीं दोस्तों, जिस जीवन ने अपनी पहचान समाज के अंदर अपनी पहचान ना बनाई हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा इंसान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जिस इंसान का कोई वजूद नहीं है ना, उस इंसान का होना ना होना कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि दो चार बार आपके घर के पहचान लेते हैं, एक दो मोहल्ले के पहचान लेते हैं और इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता आपको। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप अपनी ऐसी जान पहचान बनाइए, ऐसी पहचान बनाइए समाज के अंदर, ताकि लोग आपको जानें और आपको पढ़ें और आपके सामने सम्मान के साथ बोलें और सर झुकाएं। दोस्तों अगर जो आपके पास पैसा नहीं है ना और आपका समाज में आपकी पहचान नहीं है, पैसा नहीं है, तो दोस्तों ये समाज आपको धिक्कारेगा, ठोकर मारेगा, कोई कुछ और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा अकेले रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, रोते रहोगे, सोचते रहोगे। तो मेरा यही कहना है, आप अपने आप को इतना तपाओ इस मेहनत की भट्टी में, इतना तपाओ कि दुनिया कहे, जिस दिन आपको सफलता मिले, दुनिया कहे कि हाँ कि मैं सोचता था कि ये बंदा कुछ करेगा। क्योंकि दोस्तों समाज ऐसी कहता है, अगर जो आप सक्सेस हो गए तो समाज आपको कहेगा अरे मुझे पता था ये कुछ करेगा। और आप सक्सेस नहीं हुए ना, फेल हो गए, तो ये कहे समाज का पता क्या कहेंगे, अरे यार ऐसे भगता रह रहा था, ऐसे घूमता रह रहा था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं करता, थाली भी देख रहा था बहुत और गाली भी देख रहा था, कभी कभार शराब भी पी लिया करता था। चाहे वो शराब नहीं पीता हो तो दोस्तों यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये समाज ऐसा ही है, हर किसी के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए ऐसा है, हर किसी के लिए ऐसा है मेरे भाई। वो खुद अपने लिए भी ऐसा है वो समाज, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे जब तक आदमी सक्सेस रहेगा तो उसकी सक्सेस से जलेगा आदमी समाज ये, और खाली बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा तो उसकी हालात पर हंसेगा ये समाज। दोस्तों समाज ऐसा है, सबके लिए ऐसा है। समाज की परवाह मत करो, तुम आप अपने काम पर ध्यान दो, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को अंजाम दो पूरा, और एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी होकर दिखाओ। अपने आप में एक लीडरशिप ऐसी बनाओ कि आपको किसी भी चीज़ की भी दिक्कत ना हो और आप उस काम को अच्छे से कर पाओ। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप किसी की परवाह ना करें, जिस काम को आप कर रहे हो वो उस काम को हमेशा करते रहें। दोस्तों किसी भी पेड़ को देखते समय उसके पेड़ होने पे वो ना करें, सिर्फ उसके अतीत पर नज़र डालें कि उसे कहें कि ये पेड़ ये पहले धरती में गया होगा, उसके पूरे इतिहास पर नज़र डालें, ये ऐसे ही नहीं पेड़ बना होगा, इसमें कुछ ना कुछ इसका साथ होगा। और दोस्तों किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि दोस्तों इसमें एक बीज गया होगा, फिर उसे धरती में जमा होगा, फिर इसे उगाया होगा। दोस्तों कोई पेड़ ऐसे ही पेड़ नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मैं भी आपको यही कहता हूँ, कोई भी लीडर ऐसे लीडर नहीं बन जाता, उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस होता है और उसे बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक लीडर बनने के लिए, और यहाँ तक कि अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों आप अगर जब मेहनत नहीं करोगे ना तो इस समाज आपको धिक्कारेगा, कुछ नहीं कहेगा, आपको से कोई मतलब नहीं रखेगा, आप भाड़ में जाओ उनके लिए। तो मेरे भाई आप इतनी मेहनत करना ताकि यही समाज आपकी इतनी तारीफ करे, जहाँ आप जाए आपके चरण छूने को तैयार रहे और आपके पीछे पीछे फिरे। तो भाई मेरा यही कहना है आप अपने। तो दोस्तों शुरुआती दौर में जैसे कि दोस्तों लीडर बनने के लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी
एक अच्छा लीडर होने के लिए, ताकि लोग आपकी बात सुन सकें, आपकी बात जान सकें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे ना, तो आप एक अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। एक चाहे वो आपका घर का मैटर हो, घर की फैमिली का मैटर हो, या बाहर का मैटर हो, कंपनी का मैटर हो, क्या किसी नेता का मैटर हो, कोई सा भी लीडर हो, चाहे अपने घर का लीडर हो। दोस्तों, समझ सबको पसंद आना चाहिए एक लीडर, तभी जाके वो लीडर बनता है। उस लीडर के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उस लीडर पे। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, जैसे कि